तो ये थर्ड रिएक्शन है जिसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या करना है। बेसिकली जनरली एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट आता है, कैसे बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपका जो टोल्यून है, ठीक है, जब हम उसमें क्रोमाइल क्लोराइड डालते हैं और कैल्शियम सल्फाइड जो है कंपाउंड डालने के बाद फिर उसका हम एक ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। तो जनरली एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि ये आपका टोल्यून है, हमने क्या डाला, हमने डाला क्या, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2CS2 और इसके अलावा फिर लिख देते हैं H3O पॉजिटिव। अब बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट आपको बनाना है कि ये CHO है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जनरली आपसे बोलेगा कि बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, या तो आपको ये टोल्यून से बोलेगा कि बताओ हमें बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत तरीक़ों से पूछा जा सकता है इटार्ड रिएक्शन भाई, ठीक है। तो ध्यान रखिए इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हाँ जी, तो नेक्स्ट है गैटरमैन कॉच रिएक्शन, ठीक है। तो गैटरमैन कॉच में क्या होता है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले गैटरमैन कॉच में रिएजेंट कौन सा डालते हैं, कार्बन मोनोक्साइड HCl और AlCl3, ठीक है। तो जब हम HCl का देखेंगे तो आपका जो HCl वो ब्रेक होगा किस में, हम दिखा सकते हैं HCl ब्रेक होगा H+ और Cl- में, ठीक है। और यहाँ पे आपका रिएजेंट AlCl3 होता है। तो जब AlCl3 डालते हैं तो वो क्या करता है, AlCl3 बोल सकते हो कि इसको लेने के बाद वो बन जाता है AlCl4-, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड दिखाते हैं, तो ऐसे करके कि भाई इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रखा है, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह। तो इस पर नेगेटिव चार्ज पार्शल और इस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जो यहाँ पे H+ प्रेजेंट है ना, वो किससे अटैच हो जाएगा, इस C से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बना सकते हैं ऐसा कुछ HC, इनके बीच में डबल बॉन्ड और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब बाद में हम इसे ऐसे दिखा देंगे कि ये ध्यान रखिएगा इसको। और आपके गैटरमैन कॉच रिएक्शन में क्या होता है, हम बेंजीन देते हैं और जब बेंजीन देते हैं और हम ये डालेंगे CO और HCl और AlCl3, तो फाइनली हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड H, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ये वाला है ना, ये वाला, ये, तो ये इससे जाके अटैच हो जाता है, तब जाके क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो गैटरमैन कॉच रिएक्शन में क्या होता है, ये देखो याद करने का तरीका कि बेंजीन पे जब ये डालोगे रिएजेंट तो जाके आपको क्या मिलेगा, CHO, ठीक है। तो इस बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन में हम क्या करते हैं कि हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं किससे, एसाइल क्लोराइड से और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रोसेस में। एसाइल क्लोराइड जैसे मान लो हमने ये CH3COCl, ये क्या है आपका एक एसाइल क्लोराइड है, और अनहाइड्रस की कंडीशन और क्या डालते हैं AlCl3, तब क्या बन जाता है, ये कीटोन बन जाता है। तो बेंजीन ऐसी रहेगा बिल्कुल सेम, और ये आपका C के ऊपर ऐसे करके, ठीक है, ओके। तो ये जो C है ना वो गायब हो जाता है, और थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, वो लिखना हो गया, ठीक है। अब जैसे कि एक हमने बेंजीन दिया और इस पर हमने PHCOCl, ठीक है। अब वही सेम चीज़ अनहाइड्रस कंडीशन दी, अनहाइड्रस क्या दिया, AlCl3 देंगे, तो फिर वही आपका कीटोन बनेगा, बस खत्म। ये क्या बनेगा, ये वाला बनेगा एसिटोफिनोन, और ये क्या बनेगा, बेंजोफिनोन, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए।